अब बीबीए की फ़ी क्या है ओवरऑल एक साल की अगर मैं बात करूँ तो? एक साल की सो बेसिकली दोनों सेमेस्टर्स में डिवाइड होती है. यू पे एवरी सेमेस्टर एंड इट्स अराउंड. प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो पहले दो चीज़ें समझाओ मुझे. कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जो प्लेसमेंट के लिए जाते होंगे, ठीक है, प्लस प्लेसमेंट का डेटा, अगर कुछ रफ डेटा आप बता पाओ. लेट्स से कि कोई स्टूडेंट देख रहा है और नोएडा कैंपस को कंसिडर कर रहा है ना, और वो स्पेशलाइजेशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि ठीक है, अब वो डाउटफुल है अभी कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सही अप्रोच क्या होगा? ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ की? अभी आपने 2 साल यहाँ बिता लिए. सिम्बायोसिस के नोएडा कैंपस आए हुए थे और हमारे साथ बात करने के लिए एक स्टूडेंट है. एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो आप ना, क्या कोर्स कर रहे हो आप, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. हाय, माय नेम इज़ अभय एंड मैं यहाँ पे बीबीए ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ. ओके. यूजुअली बीबीए का कोर्स 3 साल का ही होता है, बट एनईपी के चलते हुए वी गॉट 4th ईयर का ऑप्शन विच इज़ बेसिकली फॉर द रिसर्च पर्पस, बिकॉज उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करा था इसी पर्पस से. तो बीबीए में कोई स्पेशलाइजेशन भी ऑफर्ड है यहाँ पे? 4 स्पेशलाइजेशन. ओके. फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड एचआर. ओके. तो एक चीज़ आई वुड थिंक इज़ गुड कि यूजुअली स्पेशलाइजेशंस आर ऑफर्ड पोस्ट योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वगैरह में जाके. बट द गुड थिंग हियर इज दैट आपको फर्स्ट ईयर में अपना मेजर चूज करने के लिए मिल जाता है. यू गेट टू चूज योर माइनर इन द सेकंड ईयर. ठीक है. एंड जो नया बैच आया है अभी, मेरे जस्ट बाद जो फर्स्ट ईयर्स हैं, दे गॉट टू चूज देयर माइनर अभी एज वेल. ओके. तो इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको कुछ करना है, यू कैन गेट द चांस कि आप उसको पहले ही ग्रास्प कर लो. ओके. यू कैन चूज योर माइनर एंड मेजर इंस्टेंटली व्हेन यू एंटर. बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ठीक है, एक क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट है, उसके पास बहुत क्लैरिटी नहीं है कि मेजर क्या लेना चाहिए, माइनर क्या लेना चाहिए. तो वहाँ पे किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है? कि कोई करियर काउंसलिंग सेल है या किस तरीके से आपने कैसे डिसाइड किया था? राइट. मेरे पर्सनल केस में आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे फाइनेंस में जाना है. ओके. एंड जब माइनर चूज करने की बारी आई न्यू कि आई एम गोना टेक बिजनेस एनालिटिक्स बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ फील्ड आई वांटेड टू गो. ठीक है. एंड लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल, मेजरली मेरी बात भी उनसे हुई जो क्लियर थे इसको लेके. ठीक है. बट जो लोग क्लियर में नहीं है, जिन्हें नहीं पता क्या आइडिया है, उन्हें क्या करना है, उनके लिए द प्रोसेस माइट फील क्वाइट अ बिट रश्ड. राइट. बिकॉज वो आपको बोलते हैं कि आप डिसीजन ले लो एंड देन दे से कि आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा. ओके. इट्स फिक्स्ड. आप चेंज कर ही नहीं सकते. नहीं कर सकते. Okay. तो अगर आपने ले लिया, एक बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड, जिसमें आपको बोलते हैं इफ यू आर रिकंसिडरिंग हम कर देंगे. ओके. व्हिच इज ओनली लाइक फॉर अ वीक और समथिंग. ओके. तो उसके बाद मान लीजिए कि आपने एक मेजर चूज कर लिया एंड आपने उसमें अपना टाइम बिताया एक हफ्ते के लिए और समथिंग, बट यू आर अनसैटिस्फाइड और यू आर थिंकिंग कि दिस इज नॉट फॉर मी. उसके बाद अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते. तो दैट इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक. एंड जो इनका कंसल्टिंग टीम है, द पीपल हु हेल्प यू विद दिस, वो इतने प्रिसाइसली बता नहीं पाते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होगा जो आप चूज कर रहे हो और इसके आगे ऑप्शंस क्या हैं. तो आप थोड़े से क्लाउडेड जजमेंट में रह जाते हो, क्लैरिटी नहीं मिलती. तो सही अप्रोच क्या हो सकता है? लेट्स से कि कोई स्टूडेंट देख रहा है और नोएडा कैंपस को कंसिडर कर रहा है ना, और वो स्पेशलाइजेशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि ठीक है, अब वो डाउटफुल है अभी कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सही अप्रोच क्या होगा? आई वुड से एक बहुत पर्सनल लेवल पे रिसर्च सबको पहले से करके आनी पड़ेगी, स्पेशली इफ यू आर कमिंग हियर. ठीक है. बिकॉज ऑफ कोर्स वो सबको करनी पड़ती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू. बिल्कुल. बट इस केस में लाइक आई सेड अगेन, आप बहुत एक क्लाउडेड स्पेस में रह जाओगे बिकॉज इतनी हेल्प नहीं मिल पाएगी. ठीक है. तो इफ यू नॉट क्लियर विद व्हाट यू हैव टू डू, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट ये समझ के आओ कि अगर आप कोई चीज़ चूज करते हो, आगे जाके आप उसको लेके क्या कर सकते हो. इफ यू चूजिंग फाइनेंस, व्हाट काइंड ऑफ फील्ड्स यू कैन गो इनटू. इफ यू चूजिंग बिजनेस एनालिटिक्स, व्हाट काइंड ऑफ फील्ड्स यू कैन गो इनटू. मेरे को बहुत वेग आइडिया दिया गया था कि आगे जाके बिजनेस एनालिटिक्स का ट्रेंड बढ़ने वाला है एंड फाइनेंस का ट्रेंड बढ़ने वाला है. तो आई हैड दिस इन माई हेड कि मुझे वो स्टार्टिंग से करना है. उसके बावजूद आई हैड टू रिसर्च अबाउट इट अ लॉट. तो यहाँ पर जो लोग हैं, दे डू व्हाट दे कैन, बट उतना आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक पर्सनल लेवल पे आप चीज़ों के बारे में पढ़ के आओ, समझ के आओ. ठीक है. एंड आप खुद एक आइडिया लेके आओ कि आप क्या करना चाहते हो. बिकॉज यहाँ पे इफ यू आस्क अराउंड इन थिंग्स, यू वोंट गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच इज नॉट दैट आइडियल फॉर अ पर्सन. राइट. बट यस. और खास करके सिम्बायोसिस जैसे ब्रांड के लिए यू एक्सपेक्ट अ लॉट. राइट. ठीक है. अब मुझे एक चीज़ समझाओ, अब बीबीए की फ़ी क्या है ओवरऑल एक साल की अगर मैं बात करूँ तो? एक साल की सो बेसिकली दोनों सेमेस्टर्स में डिवाइड होती है. यू पे एवरी सेमेस्टर एंड इट्स अराउंड 1.5 लाख पर सेमेस्टर. ठीक है. तो ओवरऑल 3 साल के कोर्स में यू पे 12 लाख एंड अगर आप 4th ईयर ले रहे हो देन इट्स 16 लाख. ठीक है. और वो फ़ी इंक्रीज़ भी होता है? लेट्स से कि मैंने एडमिशन लिया तो कैसा भी होता है कि नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ हो जाएगा? नो, वही है जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में दिया था. इफ इट्स 1.5 लाख पर सेमेस्टर, इट्स गोइंग टू बी 1.5 लाख. अच्छा, ऑनेस्टली एक चीज़ बताओ आप मुझे, ये जो फ़ी है, क्या आपको लगता है कि बीबीए प्रोग्राम के लिए जो फ़ी 3 लाख रुपए पर ईयर की है वो जस्टिफाइड है? मतलब किसी भी तरीके से अगर हम उसको देखें तो क्या ऐसा ऑफर कर रहा है सिम्बायोसिस कि मतलब मैं 9 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बीबीए पे,
अब अगर मैं इस आंसर को लेयर्स में डिवाइड कर दूं, आई थिंक इट विल बी इजियर टू एक्सप्लेन। अगर हम स्पेसिफिकली फैकल्टी की बात करें, आई वुड से द फैकल्टी इज़ रियली गुड। एंड अगर आपको अपने एकेडमिक्स से हटके भी कोई डाउट्स या किसी भी चीज़ को लिए क्लैरिटी चाहिए होती है, यू कैन गो टू देम और वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर पाते हैं। तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट फैकल्टी स्पेसिफिकली, एकेडमिक्स स्पेसिफिकली, इट्स गुड। आई वुड से इट्स समवॉट जस्टिफाइड उस सेंस में, बट अदरवाइज आई स्टिल फील लाइक 1.5 lakhs per semester, 3 lakhs per, it's quite a bit more than what they have to offer. And for UG program. Exactly, for a UG program, especially BBA जैसी चीज़ में. Because बाकी UG programs अगर कोई engineer है या medicine में है and everything, एक बहुत concise आपके पास path होता है, right? तो जितनी clarity आपको BBA में नहीं होती, उस हिसाब से they definitely take a lot more than I feel like it should be justified. तो जो आइडिया ये प्रोवाइड करते हैं, जो आपको ये आगे जाके देंगे, बी इट प्लेसमेंट के फॉर्म में या बी इट अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में, दे आर अ बिट लेस एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर गिविंग टू देम अपने कॉम्पेंसेशन के तौर। अगर प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो पहले दो चीज़ें समझाओ मुझे, कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जो प्लेसमेंट के लिए जाते होंगे, ठीक है, प्लस प्लेसमेंट का डेटा, अगर कुछ रफ डेटा आप बता पाओ कि क्या ROI निकल पा रहा होगा। नाउ व्हाट दे क्लेम इज दैट जो एवरेज प्लेसमेंट्स हैं 3 साल के बाद, BBA के बाद, इस कैंपस के लिए, नोएडा के लिए, इट्स अराउंड 4 to 7 lakhs per annum। 4 to 7 बहुत बड़ा, मतलब उसमें गैप नहीं है, 4 से लेके 7 लाख आप बता रहे हो। एग्जैक्टली, दैट्स अनदर थिंग, बिकॉज लाइक आई सेड, ये बात बार बार घूम के आ जाती है। अच्छा। कि बहुत चीजें अनसेड छूट जाती हैं। 4 to 7 इज अ ह्यूज विंडो, बहुत बड़ा, डबल है ना इनफैक्ट। एग्जैक्टली, एंड द थिंग इज कि ultimately you will see majority of the people definitely going for placement का work, because जिन लोगों को मन भी नहीं होता placement जाने का, who are clear with what they have to do, वो भी उसको ऐसे बैकअप सोच के जाते हैं कि definitely I should go for the placement का idea, ताकि अगर कुछ secure मुझे मिल जाए, I would go for it. But जितना रेट इन्होंने बता रखा है, I don't exactly remember how much it is, but they definitely said कि काफ़ी बच्चे प्लेस हो जाते हैं। ठीक है। I've been told by my seniors as well कि उतना एक्चुअली में नहीं है। It's not as much as they say, उतना प्लेसमेंट रेट भी नहीं है, एंड 4 to 7 का विंडो दिया गया है, बट इट्स स्टिल टुवर्ड्स द लेसर साइड rather than 7। वो जो एकदम टॉप के बच्चे 1-2 हो सकते हैं, मे बी 3-4 वो निकलते हैं, अदरवाइज ऑन एवरेज इट्स अराउंड 4 to 5 ओनली, नॉट मोर। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ऑनेस्टली बताओ, आप ऐसे कॉलेजेस एक जो शील्ड लेते हैं अपने लिए, अपने प्लेसमेंट को, मतलब बहुत ये कभी हाईलाइट नहीं करते हैं, एमिटी हो गया या सिम्बायोसिस हो गया, और पब्लिक में भी एक परसेप्शन है, स्टूडेंट्स के बीच में एक परसेप्शन है, पेरेंट्स के बीच एक परसेप्शन है कि इनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से आते हैं ना। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? आपके लिए, आप 3 लाख रुपए पर ईयर की फ़ी पे कर रहे हो, तो आपके लिए क्या प्लेसमेंट मैटर करता है? या ठीक है, आपके लिए कि घर पे बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है यार, 10-12 लाख रुपए चले गए ग्रेजुएशन में, तो या अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है? और आपके जो फ्रेंड सर्कल हो, उनका भी माइंडसेट क्या है, अगर आप उसको भी ज़रा बता पाओ तो। अब ऑब्वियस सी बात है कि इफ़ यू आर गिविंग 3 lakhs हर साल, बहुत एविडेंट है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर होगी ही चीज़ों को लेकर, तभी आप इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। बट अगर हम उससे हटके देखें, जहाँ पे 50-60 हज़ार में भी BBA हो रहा है कॉलेज, एग्जैक्टली, बट अगर हम उससे हटके देखें, अ लॉट ऑफ पीपल हैव देयर पाथ डिसाइडेड, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, राइट? तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सोच रखा होगा आई विल नॉट वर्क, मैं सीधा MBA के लिए जाऊंगा या जिसके लिए भी जाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए काम करना है, उसके बाद आई विल डू व्हाटएवर आई। ठीक है। तो आई बिलीव कि बहुत ही अनरेगुलेटेड इन्होंने आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं टुवर्ड्स प्लेसमेंट का तरीका क्या है, प्लेसमेंट कैसे होती है, बिकॉज जो लोग इस चीज़ की क्लैरिटी में है कि उन्हें क्या करना है, वो भी बहुत ही अनसर्टन रह जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि अगर आपकी प्लेसमेंट लगेगी या नहीं। एंड उन्होंने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है, उन्होंने इस बात की कोई रियलिटी भी नहीं बता रखी कि क्या चांसेस हैं कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी लग सकती है। ठीक है। तो बात सिर्फ इसकी नहीं है कि आप एक सिक्योर बैकग्राउंड से आ रहे हो या नहीं, इसकी बात है कि आपने डिसाइड कर रखा है आपको क्या करना है। तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड, उसमें भी आप फॉल्टर कर जाते हो, बिकॉज जो होता है एंड में प्लेसमेंट के टाइम पे, अगर आपकी नहीं लगी प्लेसमेंट, तो आपने जो प्लान बना रखा था, इट गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू उसके बाद, एंड इंस्टेंटली किसी और प्लान पे स्विच करना है। इफ यू डोंट हैव अ प्लान बी, इट्स डिफिकल्ट। तो इफ आई हैव टू से व्हाट आई वुड हैव वांटेड मोर इस केस में, इज दैट ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो लोग जानते हैं उन्हें क्या करना है, इनको अपनी टर्म्स को ज़्यादा क्लियर करना चाहिए, इनको ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। दे शुड कीप अस ऑल इन द क्लियर, दोनों के लिए क्लैरिटी हो। एग्जैक्टली, कि रियलिटी क्या है। लाइक एक ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए सिर्फ दिखाने के लिए ये करना कि हमारे इतने एवरेज प्लेसमेंट्स होते हैं एंड इतना डेफिनेटली होता है, यू डोंट हैव टू वरी, वो लोगों को एक अननेसेसरी पुश दे देता है कि दे आर सिक्योर, इवन दो इट्स नॉट 100% श्योर कि दे आर सिक्योर विद दिस। तो एक क्लैरिटी की बहुत कमी है जो उनकी साइड से अच्छे से मिल नहीं रही।
इसीलिए दिस इज़ अ मेजर फैक्टर कि वन वुड से कि उतना जस्टिफाइड नहीं है आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज ROI उतना ही कम है। आपके लिए या आपका जो फ्रेंड सर्कल हो, अगर आप उनके बारे में बता पाओ तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा था? आपने सिम्बायोसिस नोएडा वाले कैंपस को क्यों ऑप्ट किया था? मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आई नो एज वेल, मेजॉरिटी लोग जो नोएडा में पढ़ने आए हैं यहाँ पे आर पीपल हु ईदर रिजाइड इन दिल्ली और नोएडा। ओके। तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे यही बन जाता है कि जो लोग पास में रहते हैं उनके हिसाब से अगर उनका पुणे वाले कैंपस में हो भी गया, वहाँ पर जाना और उस एक्स्ट्रा एक्सपेंस को पे करना, दे फेल्ट इट कि वो अननेसेसरी है। ओके। दे शुड रादर स्टे हियर एंड एक रिलेटिव जो डिफरेंस है उनके पुणे के ROI में और यहाँ के ROI में जो वो बताते हैं, इट्स नॉट दैट डिफरेंट। ओके। सो दे थॉट कि व्हाई नॉट सेव दैट कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं इधर एंड स्टेइंग हियर, एंड जो फालतू का एक्सपेंस जाएगा उसको कम करें। देयर आर ऑल्सो पीपल जो आए हैं डेफिनेटली दूर से भी आए हैं इधर पढ़ने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस रख के आए थे काफ़ी। ओके। तो दे हैड दिस ग्लोरीफाइड माइंडसेट इन देयर हेड कि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होगा, एंड नाउ दे आर डेफिनेटली एक हद तक डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनको वो नहीं मिला। तो दैट्स द थिंग इंटायरली कि जो लोग दूर से भी आते हैं उनके लिए इट्स वेरी वॉबली, उनकी सिचुएशन बहुत ऐसी हो जाती है एंड दे काइंड ऑफ स्टार्ट रिग्रेटिंग देयर आइडियाज। तो मैं यहाँ पे इसीलिए आया था बिकॉज आई लिव क्लोज बाय। जो लोग दूर से आए उनका आइडिया ये था कि दे हैव दिस आइडिया इन देयर हेड कि यहाँ पे कुछ होगा जो उन्हें मिला नहीं। तो ऑल इन ऑल बहुत ही न्यूट्रल सा स्टांस रह गया। जो लोग कुछ सोच के आए थे उन्हें वो मिला नहीं, एंड जिन लोगों को रहना था वो यहाँ पे रह गए एंड दे जस्ट केम हियर बिकॉज दे थॉट कि हम अपनी ग्रेजुएशन करेंगे और चले जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज। ठीक है, इस सवाल का जवाब जरा डिटेल में देना और अपनी एक्सपीरियंस है तो आप Sure. आपको क्या लगता है कि सिम्बायोसिस खास करके नोएडा वाला कैंपस किन चीज़ों पे लैग कर रहा है जिसको अगर बेहतर कर दिया जाए तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है? वेल पर्सनली स्पीकिंग आई एम अ स्पोर्ट्समैन एंड मैं फुटबॉल बहुत खेलता हूँ। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कैंपस के बारे में पढ़ा था एंड आई न्यू कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज उतनी नहीं है। ठीक है। मेरे लिए इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, तो मैं बाकी चीज़ों को फैक्टर में रख के आ गया। ठीक है। तो द बिगेस्ट थिंग जो स्टार्टिंग में आप किसी से भी पूछ लो, मैं भी नहीं, किसी से भी कोई भी होगा, दे विल मेंशन दिस ओनली ठीक है कि जो कैंपस है इट्स वेरी स्मॉल। हाँ, ये तो मैंने बात की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमन है, ये कॉमन है। कैंपस छोटा है, स्पोर्ट्स की प्रोविजन नहीं है एंड एवरीथिंग। इवन इफ यू वांट टू जस्ट हैंग आउट इन द कैंपस, उसके लिए भी यू फील कंस्ट्रक्टेड, इसलिए यू विल सी मोर पीपल ओवर हियर दैन कैंपस के अंदर। तो देयर सेइंग कि साइड में एक ग्राउंड है वेयर देयर सेइंग कि आगे जाके MBA की एक और बिल्डिंग बनेगी और मे बी देयर गोना यूज इट फॉर स्पोर्ट्स का वो। तो दैट्स द थिंग। अब हम जैसों के लिए जो अभी हैं उनके लिए तो बहुत टाइम लगेगा वो आने में, तब तक विल बी गॉन अपना करके। तो दिस इज वन थिंग आई थिंक दे शुड वर्क अपॉन एज फास्ट एज दे कैन, अपने कैंपस को एक्सपैंड करना और स्पोर्ट्स जैसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जो स्ट्रिक्टली स्पोर्ट्स में होते हैं एंड दे जस्ट डिसाइड कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है एंड मेरा मेन इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है, वन वुड से कि वो ड्यू चले जाएं बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सिंपल है, वहाँ पे स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट करा जाता है। बट जिनके पास वो ऑप्शन नहीं होता, किसी भी रीज़न से कोई मिसलेनियस फैक्टर भी होता है, वो यहाँ पे आ जाते हैं, दे फील ट्रैप्ड, दे फील कंस्ट्रिक्टेड बिकॉज एक इतना बड़ा फैक्टर है उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या उन लोगों के लिए जिनको एक बड़ा कैंपस चाहिए होता है, वो यहाँ पे नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक्स। ठीक है। उसके अलावा एज आई ऑलरेडी मेंशन, फैकल्टी इज गुड एंड एवरीथिंग, क्लैरिटी ऑफ कोर्स मैंने वो बात मेंशन कर दी है। अदरवाइज आई वुड से द क्राउड। ओके। आई वोंट कमेंट अ लॉट ऑन द क्राउड बिकॉज सबका पर्सनल एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। जो मैंने नोटिस करा इज दैट दिस स्पेक्ट्रम ऑफ द क्राउड बहुत वाइड है। ओके। यू विल फाइंड पीपल हु आर वेरी इन्वेस्टेड इन एकेडमिक्स, गुड पीपल जिनके साथ आप एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रख सकते हैं, मीनिंगफुल बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, वो भी होंगे यहाँ पे। ठीक है। एंड पीपल हु आर काइंड ऑफ अ न्यूसेंस, ओके, हु आर पीपल जो इन चीज़ों को लेकर इतना सीरियस नहीं है, और जो एक ऐसा क्राउड जिसको लोग मे बी एक अच्छे नज़रिए से ना देखे, वो भी यहाँ पे आता है। ठीक है। एंड सो द एक्सपोजर इज ह्यूज। तो इतने बड़े स्पेक्ट्रम में एज अ न्यू कमर यू स्टार्ट फीलिंग वेरी rushed and you start feeling very mentally unstable because आप देखते हो इतने सारे लोग, आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। Now अब ये भी है कि a lot of people might say कि ये उस पे काम नहीं कर सकते। What अब कैंपस कॉलेज उसके लिए क्या करेगा? They have to accept all kinds of crowds। और ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस ग्रुप का पार्ट बनते हो। ठीक है। तो this is one thing जो लोग अप्लाई करेंगे, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो ये दिमाग में रखें, ठीक है, कि you have to expect these things, ठीक है, कि आपको फैकल्टी डेफिनेटली एक मोर देन एवरेज लेवल पे मिलेगी, बट अदर फैक्टर्स लाइक जो कैंपस है, जो यहाँ का क्राउड है, वो बहुत ही बिलो योर एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। ओके। तो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ अ लॉट मेंटली, बिकॉज आप कभी भी अगर आप इस फेज में जा रहे हो, यू गोइंग टू कॉलेज, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट, राइट। बट यही है कि मेजॉरिटी क्राउड ने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे हैं इसको, तो अगर ऐसा हो रहा है कि कॉलेज उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा, हमें अपने आप को वैसे मोल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। सो इन फैक्टर्स को दिमाग में रख के पीपल हैव टू बी वेरी श्योर एंड वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि अगर उनको यहाँ पे आना है, इन चैलेंजेस को उन्हें फेस करना पड़ेगा।
and they have to prioritize what they have. प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना मिल रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स को? क्योंकि इंडस्ट्री का जो सबसे मेजर कंसर्न है वो ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच का जो लिंक है वो मतलब बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। इंडस्ट्री कुछ और डिमांड कर रही है स्टूडेंट्स में, कुछ और स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को, और जो कैंपसेस में पढ़ाया जा रहा है वो कम्प्लीटली इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो बहुत पहले आउटडेट हो चुकी हैं। आपने बात की बिजनेस एनालिटिक्स की, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स एक बहुत ट्रेंड में रहने वाला है, और बट ठीक है, अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट्स नहीं है तो केवल एक पीस ऑफ पेपर लेके आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच का कनेक्ट कैसे इन लोगों ने बनाया होगा? कोई कनेक्ट है भी? आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की, इंटरैक्ट करने का? वो जरा सा एक्सप्लेन करो मुझे। Now the good thing that I would say is that एक इंटर्नशिप का जो पीरियड है ना, ओके, एक अराउंड मिनिमम 4 वीक्स का, वो आपको करना ही पड़ता है। इट्स पार्ट ऑफ योर करिकुलम, मैंडेटरी क्रेडिट्स हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब इन्होंने ऐसा नहीं करा कि इन्होंने इस फैक्टर को सेट करके हमें छोड़ दिया इस मामले में। दे ऑफर दिस ऑप्शन यू कैन, जिसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, कि यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कैंपस। जो लोग आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, एंड आप कैंपस के थ्रू उन लोगों से बात कर सकते हो, कन्वर्स कर सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर एन इंटर्नशिप कैंपस की हेल्प से। अच्छा, मतलब कैंपस उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड वो उसके लिए आपको पहले बताते हैं कि जिसको ऑप्ट करना है इसके लिए कर सकता है, जिसको नहीं करना कर सकता है। ठीक है, उसके फॉर्म्स अभी रिसेंटली आ गए थे, ठीक है, एंड अभी प्लेसमेंट का पीरियड काफी बाद में आएगा। पीपल यूजुअली डू इट इन द सेकंड ईयर के समर ब्रेक में। ठीक है। तो ये जो एक बड़ा सा गैप है उस एकेडमिक फील्ड में और उस प्रैक्टिकल फील्ड में, उन्होंने उसको ब्रिज करने की बहुत कोशिश करी, उसको छोटा करने की कोशिश करी है, एंड उन्होंने हमको ये प्रोविजन दिया है कि हम उनके थ्रू रीच आउट कर सकें। ठीक है। एंड जहाँ तक बात उस ट्रेनिंग की है कि आपको उस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो ज़रूरत पड़ती है, वो उनके करिकुलम का पार्ट है, बहुत माइन्यूट लेवल तक है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर की बात करें, लेट्स जस्ट टेक MS Excel। MS Excel इज द स्टेक होल्डर फॉर एनालिटिक्स, राइट। पीपल से कि एक्सेल अगर आपके पास है, यू कैन डू अ लॉट मोर देन यू थिंक, राइट। तो as part of your courses, first semester में, second semester में, आगे जाके भी they have these subjects, they have these courses, आपका वो हिस्सा है, तो उसमें आपको सिखाते हैं। So if you take that seriously, definitely around 50 to 60% आप ट्रेन हो सकते हो उसके लिए, जो आपको आगे जाके करना पड़ेगा। ठीक है। बट अगेन वो इस चीज़ को प्रेजेंट नहीं करते हैं कि दे आर ट्रेनिंग यू फॉर दिस। ओके। तो काफ़ी हद तक आपको पर्सनली भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है, एंड आपको पर्सनली समझना पड़ता है कि जो लोग आपको इंटर्न्स के लिए लेने आ रहे हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दैट होल गैप जो है वो आपको खुद कवर करना पड़ेगा। दे सपोर्ट यू डेफिनेटली, एंड वो आपको गाइड भी करते हैं इसके थ्रू। दैट इज व्हाई आई सेड द फैकल्टी इज गुड, बिकॉज इफ यू आस्क देम क्वेश्चंस एंड इफ यू डिमांड क्लैरिटी, वो आपको दे देंगे। बट फॉर द मोस्ट पार्ट आपको करना क्या है वो आपको उनके थ्रू समझ नहीं आएगा। दैट यू हैव टू गो फॉर योरसेल्फ, अच्छा, फिगर आउट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज्यूम बिल्डिंग कैसे होता है, लिंक्डइन कैसे आपको अपडेट रखना है, इन चीज़ों के अराउंड में कोई सपोर्ट सिस्टम है या ऑन योर ओन हो, आपको देखना है खुद से कि कैसे करना है? तो क्लब्स हैं ऑफ कोर्स कॉलेज में, एंड आई एम पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स क्लब। अच्छा, एंड उसमें हमको एक्सेल का यूजेज बताया जा रहा है, एंड रेज्यूमे बिल्डिंग भी उसके लिए अलग क्लब्स होते हैं। ठीक है। तो ऑल दीज क्लब्स दैट आर देयर, ये एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टूडेंट्स ही अपने ऊपर लेते हैं मैंटल, एंड दे डू इट अपने बेसिस पर, अपने साथ, अपने हिसाब से। ठीक है। तो दिस इज वन थिंग आई वुड से कि इज नॉट दैट गुड। अगर ये मैंटल टीचर्स ले लेते, अगर ये मैंटल फैकल्टी ले लेती, तो आई गेस हमें वो चीज़ें समझ में बेटर आ जाती। प्लस वो ट्रैक होता कि आप लर्निंग कर्व आपका कैसा रह रहा है। राइट। ये अभी ये कि क्लब्स के ऊपर डाल दिया गया तो ठीक है, वहाँ से आप चीज़ें पढ़ रहे हो। ओके, ठीक है। तो रेज्यूमे बिल्डिंग एज ए स्किल, लिंक्डइन बनाना एज ए स्किल, नेटवर्किंग एज ए स्किल, कम्युनिकेशन एज ए स्किल, इन चीज़ों को अगर और ज़्यादा एकेडमिकली इंटीग्रेट कर दिया जाए, देन आई थिंक स्टूडेंट्स विल फाइंड इट ईजियर आगे जाके व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स, व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, ताकि वो एक आइडियल कैंडिडेट बन सके फॉर द अपकमिंग, राइट, यू नो, बस आउटपुट भी बेहतर होगा। यस, एग्जैक्टली, राइट। ठीक है। लास्ट सवाल मेरा होगा, ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ की? अभी आपने 2 साल यहाँ बिता लिए, कैंपस लाइफ कैसी है? कैंपस लाइफ, अब आई एम ब्लेस्ड कि मेरा फ्रेंड ग्रुप अच्छा है, तो इट्स वेरी वाइब्रेंट डेफिनेटली। यू मीट लॉट ऑफ पीपल, एंड यहाँ पे कोई कतराता नहीं है इस चीज़ से कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, नेटवर्क करने में। इवन व्हेन यू जॉइन क्लब्स, इवन व्हेन यू जॉइन डिफरेंट कोर्सेज एंड एवरीथिंग, वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ बात करने के लिए तैयार होंगे, आपके साथ व्यूज एक्सचेंज करने के लिए तैयार होंगे। तो व्हेन यू आर देयर, यू फील लाइक यू आर इन द सेटअप इटसेल्फ, यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ समथिंग। तो दैट इज गुड। ये ग्रास्पिंग फैक्टर है जो आपको स्टेबल फील कराता है। अदरवाइज स्पीकिंग, लाइक आई सेड पहले भी, कैंपस छोटा है, तो ये हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैंपस छोटा है। फेस्ट वगैरह, फेस्ट वगैरह, हाँ, एनुअल फेस्ट होते हैं, एंड दे आर वेरी गुड बिकॉज वहाँ पे DU के कॉलेजेस आते हैं, अलग अलग कॉलेज से टीम्स आती हैं, एंड दे पार्टिसिपेट। तो फेस्ट के टाइम पे और या फिर किसी भी फंक्शन के टाइम पे या किसी भी इवेंट के टाइम पे, द कॉलेज इज वाइब्रेंट, इट्स वेरी फ्लैम्बोयेंट, सब लोग एंजॉय करते हैं, एंड इट्स प्रीटी बिग इन इटसेल्फ। बट जो एक स्टैंडर्ड
लाइफ में अगर एक कैंपस एक्सपेक्टेशन आप रख के आए हो वो इतनी डिलीवर नहीं होगी बिकॉज अब इन 2 साल में आई हैव फाउंड माई सेल्फ स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम बाहर रादर देन अंदर एंड आई गेस क्या सीन है? अटेंडेंस मिनिमम 75% रखनी होती है मैं रख पा रहा हूँ तो इट्स गुड फॉर मी आई गेस बट हाँ बीच में डिफिकल्ट हो जाता है अदरवाइज डिबार कर देंगे एग्जामिनेशन से। हाँ ये होता है स्ट्रिक्ट है बिल्कुल। यस काफ़ी स्ट्रिक्ट है 75% से नीचे आपको टर्म नॉट ग्रांटेड मिल जाता है या अगर स्पेसिफिक कोर्सेज में आपकी कम है अटेंडेंस तो कोर्स नॉट ग्रांटेड मिल जाता है देन यू हैव टू गिव द एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको डिबार कर देते हैं एंड एक मेडिकल का फैक्टर होता है कि अगर आपने मेडिकल लीव लिया है द थिंग इज वो 75% में उसको अप्लाई नहीं करते बाकी 25 में करते हैं तो आपको मिनिमम 75 रखनी पड़ेगी इवन इफ यू हैव अ मेडिकल एक्सक्यूज वो उसको नहीं रखेंगे वो उसमें काउंट ही नहीं होगा वो 25% का पार्ट है आप। यस अरे तो बहुत ये चीज़ पता होनी चाहिए थोड़ा सा हाँ इरेगुलर है थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आई गेस प्राइवेट कॉलेज से लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं बट तब भी आई थिंक एक थोड़ा सा वो मिलना चाहिए लीजर इस मामले में जो उन्होंने नहीं दिया है बट आई गेस इट इज व्हाट इट इज। ठीक है लास्ट सवाल होगा अगर एक सीरियस कैंडिडेट है जो नॉन सीरियस है जो मस्ती मजाक वाले मोड में है उसके लिए ठीक है उसके लिए रहने देते स्पेक्ट्रम के जो इस वाले साइड पे है जो थोड़ा सा सीरियस है उसके लिए सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी कैंपस अगर वो आ रहा है तो कैंपस ज्वाइन करे ताकि यहाँ आके फिर वो डिसअपॉइंट ना हो। आई वुड से अगर आपको किसी भी टाइप की एक्सपेक्टेशन रखनी है आप उसको स्ट्रिक्टली एकेडमिक रखो ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से मत आना ज़्यादा लिविंग माइंडसेट से मत आना कि आपको यहाँ पे आके क्या क्या करने का मौका मिल सकता है अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट देर लिमिटेड आपको एक एक्सपेंस तक नहीं मिलेगी ज़्यादा एक बहुत लिमिटेड स्केल पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी यू हैव टू फाइंड द थिंग्स दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मेरी स्टडीज़ कितनी रेगुलर रहेंगी और अगर मुझे एकेडमिकली प्रॉब्लम आ रही है या मुझे एकेडमिकली कुछ भी करना है जिसमें मुझे कंस्ट्रेंट फील हो रहा है तो क्या ये लोग मेरी हेल्प कर पाएंगे या नहीं डेफिनेटली कर पाएंगे। दे आर मिड टर्म्स नहीं होते हमारे सिर्फ एंड टर्म्स होते हैं। अच्छा यस तो सिंस एंड टर्म्स होते हैं मिड टर्म्स की जगह देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स तो यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड ये एक फैक्टर है एकेडमिकली यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड। तो अपने दिमाग में ये रख के आना है कि इफ़ यू आर हियर टू स्टडी उसका मौका आपको अच्छे से मिल जाएगा। लाइब्रेरी है ऑफ कोर्स इट्स ओपन द एंटायर टाइम बुक्स आप इशू कर सकते हो एवरीथिंग तो इट्स ऑल वेरी स्टैंडर्ड वेरी बेसिक बट इट्स ओपन टू एवरीवन तो इट्स गुड कि अगर आप यहाँ पे आए हो एंड आप सोच के आए हो कि आई वांट टू स्टडी आई वांट टू एक्सेल तो एनवायरनमेंट अच्छा है बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट आपको चूज करना पड़ेगा वो लोग जिनके साथ आपको रहना है बट वंस यू डू दैट यू विल फाइंड कि आप बहुत एक स्मूथ तरीके से ग्राफ पे ऊपर जा पा रहे हो। उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस आई वुड से कीप देम लिमिटेड मे बी ज़्यादा सोच के मत आना कि आपको ज़्यादा फन एक्सपीरियंस मिलेगा या ज़्यादा एक यू नो द आइडियल कॉलेज लाइफ जो लोग इमेजिन करके आते हैं मिल जाएगी ज़्यादा नहीं मिलेगी बिकॉज लोकेशन ऑफ द कैंपस एंड एवरीथिंग बहुत ही ऐसा एरिया है जहाँ पे इट्स कम्प्लीटली इट्स लाइक अ कॉन्क्रीट बेस्ड एरिया आसपास भी ऑफिसेज हैं एंड एवरीथिंग कॉर्पोरेट बहुत ही कॉर्पोरेट है बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट है तो ऑफ कोर्स वन वुड लव दैट खासकर बीबीए जैसे कोर्स में यू वुड वांट दैट काइंड ऑफ सेटअप बट एक पॉइंट के बाद इफ यू वांट एक रिलैक्सिंग फैक्टर अपने दिमाग में वो यहाँ पे इतना नहीं मिलेगा मोस्ट पीपल विल बी आउट ऑफ द कैंपस या घर चले जाएंगे जल्दी तो ऐसा ही होता है। ओके थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया एंड आई होप कि जो स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं बीबीए के लिए या दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी उनको भी एक फेयर आइडिया मिल जाएगा और हमारी कोशिश भी यही होती है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। थैंक यू सो मच मजा आया आपसे बात।